हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन यू ओबे गॉड यू विल सी द फेवर ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलोगे तो आप परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में देखेंगे। अभी क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और देखिए मैंने छोटा सा अपने घर को डेकोरेट किया है इस तरह से। अभी जस्ट स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो पाया है आप देख सकते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, जो उन्होंने हमें इतना अनुग्रह दिया, इतना कैपेबल बनाया कि हम हर चीज़ कर पा रहे हैं। हम जो कुछ भी है आज परमेश्वर की दया से है, ऐसा मेरा मानना है। और हम सभी को ये ऑलवेज़ थैंकफुल रहना है परमेश्वर के प्रति कि हमारे पास आज जो कुछ भी है और हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं सिर्फ उनकी दया और उनके अनुग्रह से है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। सो लेट्स कम टू द आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, जो एज अ टेस्टमनी आप ले लीजिए, जो मैं आपको बता रही हूँ। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, आज्ञाओं पे मीन्स जो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में, हमारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें कुछ कुछ आज्ञाएं दी है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, हमें लोगों के ऊपर दया करनी है, हमें लोगों को माफ़ करना है। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो बाइबल में लिखी है और जिसका हमें पालन करना है, ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, हम परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन क्या हम उनके सच में, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो क्या हम उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जब से मैंने बाइबल को पढ़ा है, परमेश्वर को जाना है और परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरे जीवन से, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये जब से मैंने समझा है तब से मेरा जीवन बदल गया। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस मैंने अपने जीवन में देखा है, जो मैं अपनी ताकत से नहीं कर पा रही थी, अपने बल से नहीं कर पा रही थी। जो खुशियाँ मैं चाह रही थी, जो मैं सोचती थी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे इसका प्यार मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरे लिए ऐसा हो जाए, होता तो था लेकिन बहुत स्ट्रगल होता था, कई बार मन मुताबिक नहीं होता था। तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के करीब नहीं थी, मैं प्रार्थना नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि मुझे मिल जाए बस चीज़ें, जो जनरली हम लोग चाहते हैं कि हम मेहनत करके वो चीज़ पा लें, या बहुत लोगों के लिए कुछ क्या कहते हैं, लोगों की सेवा करके, लोगों के ऊपर उपकार करके, लोगों के लिए कुछ भलाई करके हम वो चीज़ पा लें जो हम चाहते हैं लोगों से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिना परमेश्वर के अनुग्रह से। जब से मैंने परमेश्वर को जाना है, उनकी आज्ञाओं पे मैंने चलना स्टार्ट किया है, तब से मैंने अपने लाइफ में इतना बड़ा परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह देखा है। मैं पहले सोचती थी कि मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया कि मैं सोचती थी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे जितना प्यार अपने माता पिता से मिलना चाहिए था, मेरे फादर जल्दी चले गए इस दुनिया से, तो उनका प्यार भी मुझे नहीं मिल पाया, मदर का प्यार भी नहीं मिल पाया, भाई बहनों का प्यार भी उतना नहीं मिल पाया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। लेकिन जब से परमेश्वर का प्रेम मैंने जाना, जब से मैं उनके करीब गई, तो मुझे एक चीज़ सीखने मिली कि परमेश्वर पिता से ज़्यादा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अनाथ नहीं हूँ और मैं कोई ऐसे वैसे की बेटी नहीं, उस आसमानी, उस स्वर्गीय पिता, उस राजा की बेटी हूँ जो सारी सृष्टि के मालिक है। मैं उसकी बेटी हूँ, जो मेरे मन में भी जो चलता है वो जानते हैं, मेरे उठने बैठने को, मेरे सोचों में हर बात को वो जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, और वो हर चीज़ मेरी पूरी करते हैं।
तो आज मेरे मन में जो इतनी शांति है, हर एक चीज़ जो मुझे मिल रही है वो सिर्फ़ मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे दी है। और मुझे कॉन्फिडेंस दिया है उन्होंने उनके वचन से कि मैं कोई ऐसे वैसे की बेटी नहीं, मैं उस स्वर्गीय पिता, हमारे जो ज़मीन आसमान के खुदा परमेश्वर है, मैं उनकी बेटी हूँ। और वो मुझे किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देंगे, ना प्रेम की, ना शांति की, ना आनंद की, ना दुनियावी कोई चीज़ की। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हो, मतलब पहले तुम उसकी बादशाहत की खोज करो, तो तुम्हें सारी दुनिया की चीज़ें भी मिल जाएगी। तो सच में मैंने ये चीज़ अपने जीवन से जाना है कि सच में जब हम परमेश्वर के ओबीडियंस में चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें बिना मांगे या जो हम चाह रहे हैं ना, वो परमेश्वर कंप्लीट करके देते हैं, हमारे लाइफ में पूरा करके देते हैं हमें। ऐसे ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा करेंगे परमेश्वर। मेरे जीवन में भी परमेश्वर पिता ने एक ऐसे मेरे मैंने जो सोचा भी नहीं था कि सच में कोई इतना कर सकता है हमारे लिए, उन्होंने हमारे लिए इतना किया और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे लिए चुना है, वो भैया ने हमारे लिए इतनी मदद की है और हर समय वो हमारे साथ रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, वो वीडियो देख रहे हैं, वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे उनको हमारे लिए खड़ा किया। जब हम मतलब मैं देख रही थी कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, वो भैया को परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में लाए, खड़ा किया और हर बात हमारी उनके द्वारा हमारे जीवन में पूरी की है। और कहते हैं ना, जब परमेश्वर पिता खुद नहीं आते तो ऐसे ऐसे लोगों की मनोस्थिति को बदलते हैं और ऐसे ऐसे आपके जीवन में लोगों को खड़े करते हैं कि जो आपको चुटकियों में उन तकलीफ़ों से, उन बाधाओं से आपको निकालते हैं, आपकी कमी घटियों को वो पूरी करते हैं। तो आप परमेश्वर के ओबीडियंस में चलिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए, पवित्र शास्त्र पढ़िए और सारी दुनिया की चीज़ें भी परमेश्वर पिता आपको देंगे। पहले आप उनके आज्ञाओं पे तो चलिए, उनकी बात तो सुनिए कि वो आपके जीवन से क्या चाहते हैं। परमेश्वर पिता ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना दे, वो इस सृष्टि के मालिक है, वो सब कुछ हमें देना जानते हैं। हमारी सोचों से भी बेहतर नहीं, बेहतरीन चीज़ें हमें देना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने जो मांगा है परमेश्वर पिता से, परमेश्वर पिता ने बेहतर नहीं बेहतरीन दिए हैं, दे रहे हैं और आगे भी देंगे, मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं ऐसे वैसे की नहीं, उस आसमानी सृष्टि जिसने धरती आसमान बनाया, मैं उनकी बेटी हूँ। थैंक यू।